नमस्कार दोस्तों, जब आप तलाश में आज जो सवाल है हमारे पास वो बहुत कुछ आज खुलासा करने वाला है। पहला सवाल, मोदी जी के 75 साल वाला नियम क्या सिर्फ बाकी नेताओं के लिए है, मोदी जी के लिए नहीं है? दूसरा सवाल, क्या 75 साल वाला नियम मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक था आगे 15 साल, 20 साल, 25 साल सत्ता में काबिज रहने के लिए? दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण आज की इस वीडियो होने वाला है। आज मैं ऐसे खुलासे करूंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो अंत तक आप बने रहिए। वीडियो में हमारे साथ बात समझनी है तो समय देना पड़ेगा। दोस्तों, 75 वर्ष की उम्र में बीजेपी की एक पूरी जमात, एक सीनियर लीडरशिप, दर्जनों नेता पिछले 11 वर्षों में रिटायर्ड हो गए एक एक करके। लेकिन मोदी जी जो आज 75 वर्ष के पूरे हुए हैं, उन पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। और हकीकत यह है कि जो नियम बाकी सारे नेताओं के लिए बीजेपी में अक्रॉस ऑल स्टेट जो नियम बना, वही नियम मोदी जी के लिए किनारे कर दिया गया। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। दोस्तों, इस कहानी का तो मैं खुलासा करूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ फैक्ट्स पहले क्लियर कर दूं। सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि आरएसएस की एक लॉबी और खासकर आरएसएस की टॉप लीडरशिप, आरएसएस का नेतृत्व, मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, वो खुद चाहते थे कि 75 वर्ष का ये जो नियम है 2013-14 से चल रहा है, ये 2025 तक भी चलता रहे। और 17 सितंबर को जब मोदी 75 वर्ष के पूरे हो तो उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। और इसीलिए 9 जुलाई को नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर जहां है, नागपुर में ऑन कैमरा मोहन भागवत ने कहा कि 75 वर्ष के पूरे होने पर नेता को दूसरे के लिए मौका छोड़ देना चाहिए। सीधा संकेत नरेंद्र मोदी के लिए था। मोहन भागवत के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया दिल्ली दरबार में। और आज मैं आपको बताऊंगा आगे तथ्यों के साथ कि किस तरह मोहन भागवत पर दबाव डाला गया। और 28 अगस्त को मोहन भागवत अपने पिछले बयान से, पुराने बयान से पूरी तरह मुकर गए और उन्होंने पहली बार कहा कि जो 75 वर्ष की बात थी, ऐसा कोई नियम है ही नहीं रिटायरमेंट का। अब दोस्तों, मोहन भागवत पर किसका दबाव था और इस दबाव के पीछे मकसद क्या था, यह मैं आपको आगे इस वीडियो में बताते जाऊंगा। लेकिन मोदी जी के सीनियर बीजेपी के 2 बार के केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, भाजपा के बहुत खास और आप कह सकते हैं कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप के एक बड़े चेहरा जसवंत सिन्हा कहा कि दरअसल ये जो नियम है, यह कोई नियम नहीं था, यह सिर्फ एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग थी आरएसएस और गुजरात लॉबी के बीच में। और दरअसल ये एक नियम नहीं, 75 वर्ष एक साजिश थी, जिसके तहत सिन्हा साहब को, आडवाणी जी को, जोशी को, तमाम नेताओं को मोदी जी ने किनारे करके अपना रास्ता साफ किया। अगर ये नियम नहीं होता तो मोदी तीसरी बार क्या, दूसरी बार भी शपथ न ले पाते। अब 2013 में ये जो नियम बना, अघोषित नियम बना, जिसको जसवंत सिन्हा ने कहा कि एक इंटरनल गाइडलाइन थी। न बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में कोई फैसला लिया गया, न बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई फैसला लिया गया, ना ही आरएसएस की जो 6 मंथली मीटिंग है उसमें कोई फैसला लिया गया, ना ही किसी ने कम्युनिकेट किया। ये सिर्फ एक इंटरनल गाइडलाइन थी, जिसके तहत एक एक करके सारे बड़े नेताओं को, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, जिसमें जसवंत सिन्हा, जिसमें जनरल बीसी खंडूरी, जिसमें अरुण शौरी, जिसमें शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, जिसमें तमाम बड़े नेता, और यहाँ तक कि मोदी जी की सबसे करीब रही आनंदीबेन को भी रिटायर होना पड़ा। पिछले कुछ समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। अब जसवंत सिन्हा का कहना है कि इस अघोषित नियम से कुछ नेताओं को, बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स को इतना गहरा धक्का लगा कि वो इस दुनिया से ही चल बसे। मिसाल के तौर पर यह तस्वीर देखिए, हुकुम सिंह की तस्वीर है। हुकुम सिंह उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, कोरोना से जीतकर ये 2014 में बतौर सांसद लोकसभा में पहुंचे और वहां पर इनका मंत्री बनना तय था। लेकिन उस वक्त उनकी जो उम्र थी वो 75 पार कर चुकी थी और इसीलिए उनको अचानक कम्युनिकेट किया गया कि क्योंकि ये नियम बन चुका है, इसलिए आप शपथ नहीं ले सकते। इसके बाद हुकुम सिंह अलग थलग पड़ गए और सच्चाई यह है कि कुछ बरस बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अब बड़ी खबर पर तो आ रहा हूं, लेकिन एक और मिसाल देना चाहता हूं। ये साहब जो है, इनका नाम जनरल बीसी खंडूरी। जनरल बीसी खंडूरी बेहद ईमानदार छवि वाले जनरल आर्मी रहे और मंत्री भी रहे। भाजपा के टाइम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। इनको टिकट पार्टी ने दिया, ये जीत कर आए।
ये जीत कर आए उत्तराखंड से और इनका कैबिनेट मिनिस्टर बनना तय था। लेकिन उनकी उम्र 79 वर्ष थी तब 2014 में, और उनको भी कम्युनिकेट किया गया कि आप शपथ नहीं ले सकते। और इसके बाद जनरल साहब धीरे धीरे हाशिए पर आते चले गए। अब जसवंत सिन्हा मानते हैं कि मोदी का जो सबसे बड़ा गेम है इस 11 बरस में, सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन वो सबसे बड़ा गेम ये 75 वर्ष का नियम मानते हैं, जो नियम दरअसल कहीं था ही नहीं, ना किसी डॉक्यूमेंट पर लिखा था, ना ही किसी मीटिंग में इसका फैसला हुआ था, ना ही उसको ऑफिशियली कभी कम्युनिकेट किया किसी सीनियर ऑफिस बियरर ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने। और यही गेम जसवंत सिन्हा कहते हैं। इसी गेम के रूल्स 2025 28 अगस्त को मोदी जी ने खुद बदलवा दिया मोहन भागवत के जरिए। आई नेवर सेड दैट आई विल रिटायर और समवन शुड रिटायर। अब दोस्तों दूसरा जो सवाल था, क्या 75 साल वाला नियम मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक था? आगे 15 साल, 20 साल, 25 साल सत्ता में काबिज रहने के लिए? जी हाँ, यह एक मास्टर स्ट्रोक ही था, और यह मास्टर स्ट्रोक के जरिए ही मोदी आज भी सत्ता में काबिज हैं। क्योंकि इस नियम के जरिए मोदी जी बीजेपी के अंदर टॉप लीडरशिप को, जो बहुत पहले से पार्टी को खड़ा किया, उनको साइड लाइन में भेज दिया, जिनका पार्टी पर अब कोई रोल नहीं है। अब मोदी जी को कोई भी फैसला लेने से कोई रोकने वाला नहीं था, और पूरा पार्टी मोदी जी के मुट्ठी में आ गया, और मोदी जी इस पार्टी के अंतिम फैसला लेने वाले नेता बन गए। और पूरी तरह से उनके लिए फील्ड तैयार था, किसे चुनाव में उतारना है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे कैबिनेट में लेना है, किसे हटाना है, सब कुछ मोदी जी के हाथ में, एक अलिखित नियम और सारे पावर्स मुट्ठी में। और इसीलिए इसे मैं मास्टर स्ट्रोक कह रहा हूँ। और इस नियम को खुद तोड़कर और मजबूत बन गए नरेंद्र मोदी, क्योंकि पार्टी में भय का स्थिति बना रहेगा। कब किसे हटा दे, कौन मंत्री, मुख्यमंत्री अपना पद गवा बैठे, ये डर हर नेता के अंदर काम करेगा, और पार्टी में मोदी जी का पकड़ को और मजबूत करता जाएगा। समझ रहे हैं क्या खेल खेला जा रहा है? दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहे। नमस्कार।